गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो है क्वेश्चन नंबर 17 से हम लोगों को देखना है। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पिछले वीडियो में उसका सॉल्यूशन दिया था। ये आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 16 तक पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन दिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 से आज जो है हमको देखना है। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है इसको देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का जैसा क्वेश्चन पिछले वीडियो में हमने किया था, फिर भी इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोला है फाइंड द लिस्ट नंबर which when divided by इतना इतना एंड इतना। बोला है कि वो छोटा नंबर बताइए जब इन चारों से वो डिवाइड हो, वो छोटा नंबर तो लिव्स, तो रिमाइंडर क्या छोड़ेगी 14, 19, 29, 34। लिव्स मतलब लीव मतलब क्या होता है छोड़ना, तो रिमाइंडर ये चार छोड़ेगा। ठीक है, चार नंबर से डिवाइड होगा तो अलग अलग केस में अलग अलग रिमाइंडर वो छोड़ेगा। अगर कोई नंबर को डिवाइड किया जा रहा है, वो नंबर को अगर डिवाइड किया जा रहा है तो अगर 25 से उस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 40, अगर 25 से अगर उस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 19, और 35 से डिवाइड किया जा रहा है तो रिमाइंडर 29, और 40 से जब डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर 34 आ रहा है। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं मेरे दोस्त कि हम जो अलग अलग रिमाइंडर जो आ रहा है, इतना तो पता लग गया वो नंबर एलसीएम ही होगा इन चारों का। जो चारों नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये चार नंबर का एलसीएम को डिवाइड कर रहा होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। इसके बारे में बात कर चुके हैं हम पिछले वीडियो में। तो अगर हम कहते हैं कि इसका सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन के लिए आपको करना होगा कि ऐसे केसेस में 20 में से इसको घटा देते हैं। ठीक है, 20 में से 14 को घटा देते हैं। ठीक है, 20 में से 14 घटाइएगा तो आएगा 6। अगर 25 में से अगर आप 19 को घटाइएगा तो भी आएगा कितना 6। ठीक है, अगर आप 35 में से अगर आप इस 29 को घटाइएगा तो कितना आएगा 6, है ना। अगर आप 40 में से अगर आप इस 34 को हटा रहे हैं तो कितना आ रहा है 6। ये बात, इतना काम हम लोग करेंगे। इतना काम करने के बाद फिर हम क्या करेंगे कि अब हम क्या करेंगे कि इसका हम एलसीएम निकालते हैं। इसका हम क्या करेंगे एलसीएम निकालते हैं, क्योंकि एलसीएम ही वो नंबर होगा जो इस चारों नंबर से क्या होगा डिवाइड होगा। तो अगर हम कहें एलसीएम अगर हम निकालना चाहते हैं एलसीएम ऑफ किसका तो 20, 25 और 35 और 40, इन सब का एलसीएम निकालना चाहते हैं तो सबको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो 40 का अगर फैक्टराइज कीजिएगा, सॉरी किसका फैक्टराइज करना है 20 का, अगर 20 का फैक्टराइज कीजिएगा तो 2, 10, 2, 5 इतना आएगा। उसी तरह अगर आप कीजिएगा किसका 25 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो कितना आएगा जी, इसका फैक्टर कीजिएगा तो ये 5। ठीक है, इसके अलावा अगर कीजिएगा 35 का फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो 5, 7। ठीक है, अगर 40 का कीजिएगा तो कितना आएगा जी 2, 20, 2, 10, 2, 5 इस तरह आएगा। ठीक है, इतना आने के बाद से अगर हम क्या करते हैं, इतना के बाद से अगर हम कहें कि यहाँ कहते हैं कि 20 को लिख सकते हैं, क्या कहेंगे 20 को जी 2 का पावर में 2 इंटू में 5, यही लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू 5। उसी तरह अगर 25 को लिखते हैं हम तो कहेंगे 5 के पावर में 2। उसी तरह हम कहेंगे 35 को तो कहेगा 5 इंटू में 7। उसी तरह कहते हैं 40 को तो कहेगा 2 के पावर में 8, 2 के पावर में 3, तो है ना 2 के पावर में 3 इंटू में 5। अब हमारा क्या निकालना है जी एलसीएम निकालना है। ठीक है, हमको एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं हम, एलसीएम के लिए लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, इसका मतलब ये है कि मल्टीपल देखना है, कॉमन हो या ना हो। अगर हम 2 के पावर में यहाँ पर 2 को देख रहे हैं तो 2 के पावर में 2 है और कहीं 2 है तो 2 के पावर में 3 है, तो इसमें 2 के पावर में 2 और 2 के पावर 3 में कौन बड़ा है, तो कहेंगे कि 2 के पावर में 3 है, तो इसको ले लिए हम। 2 वाला काम खत्म हो गया। 5 यहाँ है 5 के पावर 2 यहाँ है 5 के पावर में, और यहाँ 5 के पावर 2 ले लेंगे, हाईएस्ट ले लेते हैं। 5 वाला खत्म हो गया, बचा हुआ 7 है तो 7 को ले लेते हैं। ठीक है, 2 है 5 है 7 और कुछ तो नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना हो 2 × 4 = 8 और इसका कितना हो जाएगा 25, है ना। और ये तो हमारे पास 7 है। ठीक है, 25 8 कितना होता है जी, ये 25 है ना, 25 8 कितना होता है 200। ठीक है, इंटू में ये 7 कितना हो गया, ये 7 दूनी 14। ठीक है, 14 पे 2 0 हमारा क्या है जी एलसीएम हमारा कितना आ गया 1400। इसका मतलब ये है कि ये 1400 वो नंबर है जिसको अगर 20 से डिवाइड किया जाए तो कंप्लीटली डिवाइड होगा, रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन अगर इसी 1400 में 6 जोड़ देंगे ना तो क्या आएगा भाई, अगर 6 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, है ना। अगर 6 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर 6 आ जाएगा। लेकिन हमको कितना रिमाइंडर लाना है, हमको तो रिमाइंडर 14 लाना है। तो क्या करेंगे कि इसमें से 1400 में से इस 6 को घटा देंगे।
1400 में से क्या करेंगे, इस 6 को घटा देंगे तो रिमाइंडर 14 आना शुरू हो जाएगा। तो हम कहेंगे, और देखिएगा आगे कि हमारा आंसर क्या होगा, तो कहेंगे हम ये तो पता लग गया कि 1400 का नंबर है जिसको 20 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 25 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और 35 भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा, 40 भी कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके आंसर के लिए हम क्या करेंगे, इस 1400 में से, ठीक है, 1400 में से हम इस 6 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 6 को क्या करते हैं जी, घटा देते हैं। तो हम कहेंगे हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 में से 6 गया तो 10 में से 6 कितना मिलेगा, 4, और यहाँ पे 9, तो ये 9 और ये 4 और ये कितना है जी, यहाँ पे कितना मतलब 3 है ना, तो 3 और 1 1394 वो नंबर है जिसको अगर डिवाइड किया जाए 20 से तो 14 रिमाइंडर आएगा, अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो 19 रिमाइंडर आएगा, अगर 35 से डिवाइड किया जाए तो 29 रिमाइंडर आएगा। आप करके चेक कर लीजिए। एक हम कर लेते हैं, देखिए अगर इस 1394 वो नंबर है जिसको अगर हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 20 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कितना 20 छके 120 है ना, 20 7 140 होता है। तो हम क्या करते हैं, 20 छके 120, 9 में से 0 गया 9, ये 3 में 2 गया 1, ठीक है, और ये बचा हुआ है 14, 20 8 20 9 कितना हो गया 180, 4 में 0 गया 4, 9 में से 8 गया 1, आया गया रिमाइंडर 14। देखिए अगर 20 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 14 आएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम ऐसे डील करते हैं, बाकी ये काम आप कर लीजिएगा, ठीक है। हमारा आंसर तो सिर्फ इतना ही है, हमको ये काम नहीं करना है, ठीक है। ये तो बस हमें समझाने के लिए क्या है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, क्या इसको मिटा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 18 बता रहा है, इन ए सेमिनार, क्वेश्चन को लिखना होगा, इन ए सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इन हिंदी, इंग्लिश एंड mathematics are 60, 84 and 108 respectively. Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject, देखा जाए इस क्वेश्चन को कैसे फिल करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इन सेमिनार, एक सेमिनार है, ठीक है, सेमिनार होने वाला है। सेमिनार बोले तो एक बड़ा सा मीटिंग होता है, ठीक है, स्टूडेंट्स का सेमिनार होता है, टीचर्स का भी सेमिनार होता है ना, अलग अलग चीजों का सेमिनार होता है। तो एक बहुत सा बड़ा हॉल होता है, उसमें सभी स्टूडेंट बैठेंगे। बता रहे हैं सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स, 3 तरह का जो है जो पार्टिसिपेंट्स इसमें भाग लिए हैं, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का। तो हिंदी वाले 60 है और इंग्लिश वाले 84 है और मैथ वाले सबसे ज्यादा 108 है, ठीक है। जैसे कि बता रहा है कि हिंदी वाले कितने हैं, 60 है, मैथ वाले 84 है, और सॉरी हिंदी वाले 60 है, इंग्लिश वाले 84 है और मैथ वाले जो है वो 108 है। ये बात समझ में आया रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ ईच रूम the same number of participants has to be seated and all of them being in the same subject। बता रहा है कि आप मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है आपको, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम। वो मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताना है कि अगर हर एक पार्टिसिपेंट को रूम में बैठाया जाए
तो हर एक रूम में इक्वल सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट बने, ठीक है। अगर 10 रूम है और इतने पार्टिसिपेंट्स में भाग लिए तो 10 रूम में बराबर बराबर नंबर में आपको जो है स्टूडेंट्स को बैठाना है, पार्टिसिपेंट्स को बैठाना है अलग अलग बराबर बराबर। अगर 10 रूम है तो एक रूम में 10 को बैठा रहे हैं तो 10 रूम में 10 को ही बैठाना होगा। और एक रूम में अगर हिंदी वाले 10 है तो हिंदी वाले 10 में जो है आपको कोई इंग्लिश वाला नहीं मिक्स होना चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग होना चाहिए। तो फाइनली ये क्वेश्चन कह रहा है कि वो नंबर बताइए जो नंबर इन तीनों को काट सके। इसका इशारा उसी तरफ है, तो इन तीनों नंबर को डिवाइड कर सके। इसका मतलब क्या है, इन तीनों नंबर को कौन डिवाइड करेगा, तो इन तीनों का जो HCF होगा वही इन तीनों नंबर को डिवाइड करेगा। मेरे भाई समझ में आता है क्या? तो हमको क्या करना है, यहाँ पर HCF को फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करने जा रहे हैं यहाँ पर, फाइनली इतना बड़ा क्वेश्चन है, बस HCF फाइंड करना है। HCF ऑफ किसका किसका, तो 60 किसका 60 और 84 एंड 108 का HCF निकालना है। इसमें जब बराबर बराबर स्टूडेंट्स को बैठाएंगे तो रिमाइंडर 0 आने वाला है ना, यानी जो कंप्लीटली काट सके। तो 60 को यहाँ फैक्टराइज करना है ना। ये 2 है, 2 3 6, 2 ये 15, ये 3 ये 5, ठीक है। उसी तरह अगर 60 को 84 का यहाँ पे करेंगे, 84 को तो 2 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 2 दूनी 4, 2 कम 2, 3 7 21, ठीक है। उसी तरह अगर 108 को तो कहेंगे कि 3 3 के 9 और 1 गया तो कितना होगा 18, 3 6 के 18, ठीक है। फिर 3 3 के 9, 3 दूनी 6, फिर 2 ये 16, फिर ये 2 और ये 8, ये 2 ये 4, ये 2 ये 2, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर है ना 3 3 के, तो यहाँ कुछ गलती हो गई क्या, हाँ कुछ गलती हो, चलो चलो ठीक है ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 3 3 जा 9, ठीक है, और 1 गया तो 3 6 के 18 है ना, 3 3 के 9, 1 3 के 18, फिर 3 3 3 3 दूनी 6 है ना, 3 चौके 12 है ना, उसके बाद से 2 दूनी 4, ये हो गया, ठीक है। 3 3 के 9, 1 गया 3 6 18, फिर 3 3 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 4, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 52, 52 2 जा 108, ठीक है। ये ऐसे हो गया। तो ये जो है हमारे पास नंबर आ रहा है 2 4 3 12 14, ठीक है, ये भी सही है। तो ये हमारे पास है, इसको फैक्टराइजेशन कर लिए। अब क्या करते हैं 60 को लिखते हैं 2 के पावर में 2, ठीक है, इनटू में 3 इनटू में 5, ठीक है। उस तरह क्या लिखेंगे 2 के पावर में इसको 84 के क्या लिखना पड़ेगा 2 के पावर में 2 इनटू में 3 इनटू में 7, ठीक है। उसी तरह कहते हैं हम 108 को क्या लिखेंगे भाई, तो 3 के पावर में 3 यानी 2 के पावर में 2 लिख देते हैं ये वाला, ठीक है। फिर 3 के पावर में 3, ठीक है, 3 के पावर में 3, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने कर लिया। अब क्या है कि इसका HCF निकालना है। HCF का मतलब क्या हो गया कि दोनों में होना चाहिए, लोवेस्ट पावर में, दोनों में होना चाहिए लोवेस्ट पावर में। 2 इसमें है, 2 इसमें, 2 इसमें, लोवेस्ट पावर 2 के पावर 2 ही है, तो और कहेंगे HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो कहिएगा 2 के पावर में 2 इनटू में 3 के पावर में 1, 3 के पावर में 1, 3 के पावर 3, तो लोवेस्ट लेना है, लोवेस्ट इसमें पावर में लेना है, तो 3 के पावर में यानी कि 3 ले लेंगे, ठीक है। उसके बाद से इसमें 5 है, 5 नहीं 7 है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहेंगे 2 दूनी 4 आती है 12, क्या जी 2 दूनी 4 आती है 12। 12 स्टूडेंट्स को हर एक रूम में बैठाना होगा, और अगर आप 12 स्टूडेंट को हर एक रूम में बैठाते हैं तो हिंदी वाले कितना बैठेंगे, तो 12 5 60, समझ में आता रहेगा। हिंदी वालों के लिए कितना रूम मिलेगा भाई, हिंदी वालों के लिए रूम का नंबर कितना हो जाएगा, रूम का नंबर हो जाएगा 12 5 60, है ना, यानी कि 60 को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है 12 से। 12 तो हर एक स्टूडेंट से एक रूम में 12 स्टूडेंट बैठेंगे, हर एक रूम में 12 स्टूडेंट सीट करेंगे, लेकिन जो है हिंदी वाले का कितना रूम ऐसे से बनेगा, तो एक रूम में 12 स्टूडेंट बैठ रहे हैं, तो हिंदी वाले टोटल स्टूडेंट 60 है, तो 12 5 60। और बोले हम इंग्लिश वाले का रूम का अगर हम नंबर पूछे कितना रूम है, तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी 84 है, तो 84 डिवाइड बाय 12, 12 7 84, टोटल कितने रूम बनेंगे जी 7 रूम बनेंगे। अगर हम पूछेंगे मैथ वाले के लिए रूम का नंबर कितना बनेगा, तो कहिएगा 108 है ना जी, 108 है, कहां गया 108 है रूम, तो 108 हमको डिवाइड करना है 12 से, तो 12 9 108 है ना जी। तो हमारा जो है टोटल नंबर ऑफ रूम कितना बनेगा, टोटल नंबर ऑफ रूम इक्वल टू में 5 प्लस में 7 प्लस में 9, 7 5 12 है ना, 12 9 21, टोटल नंबर ऑफ कितने बनेंगे 21 रूम बनेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसको ऐसा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका आंसर चेक कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 18
18 का 21, ठीक है, इस तरह से बना था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा, मिलाते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 को लिखा जाए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, थोड़ा जल्दी लिख लिया जाए, 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस बुक्स containing 336, 240 and 96 books respectively, ठीक है, have to be stacked, ठीक है, stacked in such a way that all the books are stored subject wise, ठीक है, subject wise, and the height of each stack is the same how many stacks will be there। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, 336, 240 और 96, ठीक है। बोल रहा है कि 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स रेस्पेक्टिवली। बता रहा है सेट लगाया गया मेरे दोस्त, ठीक है, इंग्लिश का अलग थाक लगाया गया, एक सेट है, हिंदी का अलग, मैथ का अलग, ठीक है। एक सेट जो है जिसके अंदर इंग्लिश का टोटल नंबर ऑफ बुक्स 336 एक जगह पर ढेर है, और 240 किसमें है जी, है ना, मैथ का कितना टोटल नंबर बुक्स है 240, और फिर साइंस की कितना बुक्स है 96 बुक है, तीसरा नंबर बंडल, ठीक है, 3 बंडल है, समझ लीजिए। एक बंडल जो है इंग्लिश का है 336 बुक है, दूसरा बंडल मैथ का है 240 बुक है, तीसरा बंडल क्या है जी, मैथ का है, सॉरी साइंस का है 96 बुक है। हर एक बंडल में अलग अलग बुक है, इंग्लिश का जो है 36 बुक है, और मैथ का 240 बुक है, और जो है साइंस का 96 बुक है, हर एक बंडल में अलग अलग बुक, ठीक, इतना बात समझ में। आगे बोल रहा है हैव टू बी स्टैक्ड, अब इसको क्या करना है कि एक थाक लगाना है, एक पर एक थाक लगाना है, ठीक है, यानी एक थाक लगाने का मतलब ये है कि इंग्लिश वाला को खोल करके इस बंडल को हमको क्या करना है कि सजाना है, ठीक है, इंग्लिश वाला सजाना है, फिर मैथ वाला सजाना है, साइंस वाला सजाना है। तो बता रहे हैं कि किस तरह से सजाया जाए कि हर एक स्टैक में, हर एक थाक में नंबर ऑफ बुक्स सेम आए, ठीक है, और ऐसा नहीं कि इंग्लिश वाला मैथ में घुस जाए, मैथ वाला हिंदी में घुस जाए, ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। देखिए कह रहे हैं क्वेश्चन बोला है 3 सेट्स ऑफ इंग्लिश, मैथ एंड साइंस बुक्स कंटेनिंग 336, 240 एंड 96 बुक्स respectively have to be stacked in such a way, इस तरह से स्टैक करना है that all the books are stored subject wise, हर एक बुक सब्जेक्ट वाइज ही स्टोर होना चाहिए, and the height of each stack is the same, और जो हाइट हो सबका बराबर बराबर, ठीक है ना, ऐसा बोला है is the same how many stack will be there, तो कितना स्टेक बनेगा, थाक नंबर ऑफ स्टेक कितना बनेगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इतना नंबर ऑफ बुक है तो कितना स्टेक बनेगा, तो एक स्टेक में कितना नंबर हमको मिलेगा, अगर हम पता कर लें कि एक स्टेक में कितना नंबर मिलेगा, उस स्टेक के नंबर से इसको डिवाइड कर देंगे तो स्टेक कितना स्टेक बनेगा एक बंडल में पता लग जाएगा। तो एक स्टेक में अगर कितना नंबर ऑफ बुक सजाया जाए जो बराबर बराबर सज रहा है, तो एग्जैक्टली ये बात कर रहा है कि वो नंबर बताइए जो तीनों को डिवाइड कर रहा हो। इसका मीनिंग यही है सब में बराबर बराबर सजना चाहिए, इसका मतलब है कि वो नंबर बताइए तो ये तीनों को डिवाइड कर रहा हो, तो इसका मतलब है अगर इस तीनों का एचसीएफ हम फाइंड कर दें जो पता लग जाएगा कि तीनों नंबर को कौन डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का एचसीएफ हमको फाइंड करना है, फाइनली हमको क्या फाइंड करना है जी, इन तीनों नंबर का एचसीएफ फाइंड करना है। तो कहेंगे एचसीएफ ऑफ 336, 240 एंड 96, तो 336, ठीक है, ऐसा हम कर दिए, इसको फैक्टराइज करेंगे
2 1 जा 2 है ना, एक गया 2 6 जा 12, एक गया 2 जा 16 है ना, 2 के 2 और एक गया इसके सामने तो 13 है, 2 6 12, फिर एक थोड़ा 16, फिर 2 8 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 के 2, 3 7 21, ठीक है ये हो गया। उसके बाद से 240 का अगर करेंगे हम तो 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 से 2 6 12, 2 से 2 3 6, 2 से 15, 3 से 5, बस समझ आया इतना। आगे चलते हैं 96 का, तो 96 का 2 से 2 चौके 8, 2 8 16 है ना, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से हम 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 से हम 2 2 दूनी 4, 2 से 2 6 12, 2 3 6, ठीक है ना। तो ये 9 जो है 2 चौके 8 एक गया थोड़ा 16, ठीक है, इस तरह से इतना आ गया। अब अगर हम कहते हैं इसका HCF फाइंड करने के लिए तो कहेगा HCF इक्वल टू में, अगर हम HCF से पहले अगर कहें हम कि 336 को लिखना चाहें तो 2 के पावर में कितना लिख दे, 2 के पावर में 4 लिख दे, कहिएगा 2 के पावर में 4 इंटू में 3 इंटू में 7, 3 इंटू में 7। उसी तरह हम कहें 240 के लिए 2 के पावर कितना लगेगा, 2 के पावर में 4 है ना, 2 के पावर में 4 हो गया इंटू में 3 इंटू में 5, और कहें इस तरह 2 के पावर में कितना लिख दीजिए 5 है ना, 96 को कहें तो 2 के पावर में 5 है ना, 3 2 5 इंटू में कितना लिख दीजिए 3 लिख दे। अब इसका HCF फाइंड करना है। HCF के लिए आपको क्या करना है, जो सब में हो और लोएस्ट पावर में हो, तो सब में ये 2 है, सब में 2 है और 2 का सबसे लोएस्ट पावर क्या है, 2 के पावर में 4 है, ठीक है, तो ले लिए। 3 तीनों में है, 3 का लोएस्ट पावर 3 ही है, एक ही है, और 5 7 को तो लेना ही नहीं है, तो 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 इंटू में 3 यानी 16 48, ठीक है। हमारा क्या हुआ, एक बंडल में, एक स्टेक में, एक थाक में कितना बुक सजेगा भाई, 48 बुक सजेगा, यानी कि वो नंबर 48 ही है जो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करेगा, ठीक है। अब कितना बार में कट करेगा इसको डिवाइड करेंगे तो पता रहेगा, ठीक है। और तो ये पता लग गया कि एक थाक में 48 बुक रहेगा, दूसरे थाक में 48, सब में 48 का बुक रहेगा। और कितना नंबर ऑफ स्टेक बनेगा, क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी स्टेक्स विल बी देयर, तो कहेंगे कि नंबर ऑफ है ना, नंबर ऑफ ये किसका है कि पहले क्या इंग्लिश है, इंग्लिश नंबर ऑफ इंग्लिश है ना, स्टेक्स है ना, स्टेक्स ऑफ इंग्लिश, ठीक है, नंबर ऑफ इंग्लिश स्टेक्स, या फिर नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ इंग्लिश बुक, ठीक है। इंग्लिश बुक का अगर स्टेक पूछे तो क्या कहिएगा कि हमारे पास 336 है, इस 336 को आपको डिवाइड कर देना है 48 से, ठीक है। इन 336 को क्या करना है जी, 48 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आप डिवाइड कीजिएगा यहाँ पर 336 को 48 से अगर डिवाइड कीजिएगा है ना, तो क्या आएगा, इसको हम काम रफ में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अगर आप कट कर रहे हैं, ठीक है, ये 3 से कट जाएगा, ये भी 3 से कट जाएगा, ठीक है, ये जो है 6 से कट जाएगा, ये भी 6 से कट जाएगा, 6 5 30 और ये 3 है 6 6 36 और ये 6 8 48, ठीक है, 8 7 56, ये 7 बार में टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितना होंगे इंग्लिश के 7, ठीक है, ये काम रफ में कर लीजिएगा, ठीक है। इसी तरह हम बोलेंगे नंबर ऑफ कितना जी स्टेक्स, नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ, अगला क्या है, अगला मैथ्स है, तो मैथ का कितना बुक होगा, तो कहिएगा सर 336 तो है ही, सॉरी 336 है, कितना है 240 है, 240 है, 240 को आपको डिवाइड करना है 48 के साथ, तो ये कितना आएगा जी, यहाँ पर हम कर लेते हैं 240 को 48 के साथ डिवाइड करते हैं तो 24 दूनी 48, ठीक है, और यहाँ पर 10 है, 2 5 10 यानी कि 5 बुक, कितना है जी 5 आंसर आएगा, ठीक है। 48 से 5 बार में 250 कट जाएगा। उसी तरह कहें हम कि नंबर ऑफ स्टेक्स ऑफ क्या चीज अगला क्या है, साइंस है, साइंस बुक का स्टेक्स कितना होगा, तो साइंस बुक का नंबर कितना है 96 है, और 96 को डिवाइड करना 48 से, ये 2 बार में कट जाएगा, 48 दूनी 96, तो टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितने बने, तो कहिएगा टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स इक्वल टू में ये कितना है 7 है, ये 5 है, ये 2 है, तो 7 5 12 2 14, ठीक है, 14 हमारा आंसर क्या होगा 14 स्टेक्स बनेंगे टोटल, ठीक है। 7 जो किसका इंग्लिश का, 5 जो किसका मैथ का, और 2 ठो किसका साइंस का, टोटल नंबर ऑफ स्टेक्स कितने बनेंगे मेरे दोस्त, तो बोलिएगा 14। क्वेश्चन कितना है 19 का 14 से दिया, ठीक है, सही है। तो मेरे दोस्त आपको हम उम्मीद करते हैं कि जो है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको डील करना आ गया होगा, हम उम्मीद यही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, फिर जो है क्वेश्चन नंबर 20 है,
चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं, देखते हैं। ठीक है, मिटा देते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पीसेस ऑफ टिम्बर बता रहा है, 3 पीसेस ऑफ टिम्बर। टिम्बर मतलब क्या होता है? लकड़ी का टुकड़ा। ठीक है, 42 मीटर, 49 मीटर, 63 मीटर, है ना, लॉन्ग, have to be divided into planks of the same length, what is the greatest possible length of each plank how many planks are formed। देखिए ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोला है 3 पीसेस ऑफ टिम्बर, लकड़ी का 3 टुकड़ा है। पहला का लंबाई 42 मीटर, दूसरा का 49 मीटर, तीसरा का 63 मीटर। ठीक है, इस तरह से लंबाई दिया हुआ। बोला है कि हैव टू बी डिवाइडेड इनटू द प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ, यानी लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा में उसको डिवाइड करना है, कट कर करके उसको छोटा छोटा टुकड़ा में डिवाइड करना है। ठीक है, सेम लेंथ, कंडीशन लगा दिया है कि इक्वल लेंथ में इसको डिवाइड करना है सबको। इसको जो इतना बड़ा लकड़ी का टुकड़ा है, 42 मीटर लकड़ी का टुकड़ा है, उस 42 मीटर लकड़ी के टुकड़ा को जितना मीटर का छोटा हम टुकड़ा बनाएंगे उतना ही मीटर का हमको 49 मीटर वाला का भी बनाना है, और उतना ही मीटर का 30 मीटर वाला का भी बनाना है, यानी सेम लेंथ का लकड़ी का टुकड़ा बनाना है, प्लैंक्स बनाना, छोटा छोटा टुकड़ा बनाना लकड़ी का। बता रहा है कि सेम लेंथ, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ऑफ ईच प्लैंक, तो हर एक प्लैंक का मुमकिन लंबाई कितना होगा, जो छोटा टुकड़ा बनेगा हर एक प्लैंक का मुमकिन लंबाई कितना होगा। बोला हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, कितना प्लैंक्स बनेंगे। इनडायरेक्टली अगर क्वेश्चन को देखा जाए तो पूछ ये रहा है कि सेम लेंथ का वो नंबर बताइए जो कि इन तीनों को डिवाइड कर सके, यही ना मीनिंग है, वो नंबर बताइए जो इन तीनों को डिवाइड कर सके। तो इन तीनों को कौन डिवाइड करेगा? इन तीनों का HCF डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हमको फाइनली क्या बनाना है भाई, HCF ऑफ क्या चीज, 42, 49 एंड 63, इसका निकालना है। तो 42 को यहाँ फैक्टराइज करेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर 3 सत्ते 21, उसी तरह 49 को करेंगे तो 7 सत्ते 49, उसी तरह 63 को करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 3 सत्ते 21, ऐसे हो गया। 42 को अगर लिखना चाहें तो 2 इंटू में 3 इंटू में 7, अगर हम कहें 49 को लिखना चाहें तो कहेंगे 7 इंटू में 7, अगर हम कहें 63 को लिख दिया जाए तो 3 के पावर में 2, 3 के पावर में 2 इंटू में 7। अगर HCF निकाल दिया जाए तो HCF कितना होगा, 2 के पावर इसमें है इसमें नहीं, हमको HCF निकालना है, तीनों में कॉमन चाहिए। इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है तो 2 को छोड़ देंगे, 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, 3 को छोड़ देंगे, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 7 है, 7 आ जाएगा। ठीक है, 7 जो है इसमें पावर में 2 है, यहाँ पर 7 का वैल्यू 7 के पावर में 2 है, तो लोएस्ट पावर लेना है हमको, लोएस्ट पावर ले लिए, तो हमारा HCF 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 7 मीटर का लेंथ का टुकड़ा हमको काटना है, तो 7 ही नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में काट देगा, 742, 749, 763। समझ में आ गया। अब ये बात हो गया, तो बोल रहा है कि पॉसिबल लेंथ 7 मीटर हो गया, पॉसिबल लेंथ कितना हो गई, 7 मीटर हो गया, ये बात समझ में, पॉसिबल लेंथ 7 मीटर हो गया। फिर आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ मेनी प्लैंक्स आर फॉर्म्ड, कितना नंबर बनेगा, तो नंबर ऑफ प्लैंक्स इक्वल टू में अगर हम कहें तो कहिएगा कि 42 है ना, उसको डिवाइड कर दीजिए आप किससे, 7 से, और फिर जोड़ दीजिए इस 49 को क्या ये 7 से डिवाइड करके, फिर 63 को 7 से डिवाइड करके, वैसे 7 42 6 है ना, 7 7 49, 7 7 63, कितना आ गया, 6 7 6 7 13, 13 9 22, तो कहेंगे 22। टोटल नंबर ऑफ प्लैंक्स कितने बनेंगे, 22 टुकड़ा बनेंगे। ठीक है, कितना मीटर का, 7 मीटर लेंगे। ठीक है, आप आंसर चेक कर सकते हैं। ठीक है, 7 मीटर का 22 प्लैंक्स। ठीक है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है ना, देखा जाए कहां तक होता है।
क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, लिख लिया जाए, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ, फाइंड द ग्रेटेस्ट 22 नंबर है ना 21 नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used 21 नंबर, फाइंड द which can be used to measure exactly the length 7 meter, 3 meter 85 centimeter and 12 meter 95 centimeter। देखिए जी क्वेश्चन फर्दर है, फिर से बोला है फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ which can be used to measure exactly the length 7 मीटर है, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर है और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। देखिए जी बता रहा है कि वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ आप बताइए, बता रहा है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ व्हिच कैन बी यूज्ड टू मेजर, वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का फीता बताइए। इसका मीनिंग ये है नापने के लिए फीता का इस्तेमाल करते हैं ना लेंथ को, तो वो ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ का फीता बताइए जिसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इन तीनों को मेजर कर सके। क्वेश्चन यही का है, मेजर एग्जैक्टली, यानी एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इसको मेजर कर सके। इसका इनडायरेक्ट मतलब ये है कि वो नंबर बताइए जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में इसको काट सके, यही ना मीनिंग हुआ, नाप सके मतलब तक काट सके। तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का हमको क्या करना है मेरे भाई, HCF फाइंड करना है, इन तीनों को काटने वाला नंबर ढूंढना है। तो वो नंबर इन तीनों का HCF ही होगा जो तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में काट सकता है। तो इन तीनों का HCF निकालने से पहले देखिए ये सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में, तो सबको सेंटीमीटर में कहीं हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कह रहे हैं हम सॉल्यूशन के लिए कि जो 7 मीटर है उसको हम 7 को 700 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। उसी तरह अगर कहें कि 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर है तो हम क्या करते हैं कि 3 मीटर लिख करके, ठीक है, और 85 3 मीटर है ना, तो 3 इंटू में 100 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, ये 3 मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया, प्लस में ये 85 ना जी 85 सेंटीमीटर है, ये लिखा गया क्या 85 सेंटीमीटर है ना, 85 सेंटीमीटर। इसी तरह गलती होता है, ये 85 सेंटीमीटर, तो ये तो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 300 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 85 सेंटीमीटर, यानी इनडायरेक्टली कितना 350 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। 300 यहाँ लिख देते हैं 385 सेंटीमीटर। उसी तरह कहें हम यहाँ पर 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर है, तो 12 इंटू में 100, ठीक है, प्लस में 12 इंटू में 100 बोले तो ये किसमें कन्वर्ट हो गया, सेंटीमीटर में हो गया, और ये खुद प्लस में 95 सेंटीमीटर में है, तो ये 1200 सेंटीमीटर प्लस में 95 सेंटीमीटर यानी 1295 सेंटीमीटर। बात समझ में आया, ये बात समझ में आएगी पूरा क्लियर तरीके से। तो अब हमको क्या ढूंढ रहा है, अब हमको इसका इसका और इसका है ना, 700 और इसका और इसका HCF निकालना है। समझ में आता है क्या? इस तरह से हम लोगों ने देखा क्या कि इसका और इसका और इसका हमको HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं कि HCF निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम फैक्टराइज करते हैं। किसका फैक्टराइज करना है जी, 700 का आपको फैक्टराइज करना है। तो अगर कहें हम 2 से, तो 2 दूनी 2 तिहाई 6, 1 गया तो 2 5 10, इतना आ गया। उसी तरह कहें तो 2 एकम 2, 1 गया 2 7 14, 1 गया 2 5 10, फिर कहें हम 7 1 8 9 13, 5 से 5 3 15 है ना, 2 गया तो 50 25, फिर 5 से 5 7 35। ठीक है, उसी तरह कहें हम यहाँ पर 385 से, तो 5 से 5 7 35 है ना, 35 है ना, और 3 बचा हुआ है तो 5 7 35 है ना, फिर 11 से 7 से कर लेते हैं, 7 से तो 7 कम 7 7 कम 7। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर 5 7 35 35 है ना, 35 के बाद 3 बचा हुआ है, 3 गया तो 5 7 35 और 7 11 ये कितना हो गया 70 हो गया। उसी तरह अगर हम कहें इसका, ये कहाँ गया जी, ये 1295 का, तो 1295 का करते कहते हैं हम तो कितना होगा जी, अगर 5 से कहें तो 5 दूनी 10 है ना, 2 बचा हुआ है इसके सामने गया तो 29 हो गया, 50 25 है ना, तो 50 25 4 बचा हुआ है तो 5 9 45। ठीक है, अगर हम कहते हैं इसको 9 2 11 5 17, कितना हो गया जी 25 है
है ना, 2 5 7 और 9 16, ये कितना आ गया जी 16 हो गया। तो 16 तो 3 से जाएगा नहीं, ठीक है, ये किससे जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, ये 5 दूनी 10 है और 1295 है ना, 12 मीटर 1295 सेंटीमीटर, ठीक है, 1295 सेंटीमीटर है, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 बचा हुआ है तो ये गया 29 हो गया, तो 25 25 और 4 गया तो 5 9 45, ये सही है। इसके आगे अगर हम करते हैं हम तो ये क्या किससे जाएगा जी 7 दूनी 14, 7 त्रिके 21, 7 से चला जाएगा है ना जी, 7 से चला जाएगा, 7 त्रिके 21 और 4 25, 4 गया तो 7 7 49, ठीक है, ये इतना हो जाएगा, ठीक है, 7 त्रिके 21, 4 है ना यहाँ पे, 4 गया तो 49 है, 7 49, अब 37 किसी से नहीं जाएगा, ठीक है, 7 3 10, ये 3 से नहीं जाएगा और ना ये 2 से जाएगा, 37 किसी से नहीं जाएगा, ठीक है, इतना रन देते हैं। अब क्या करते हैं, इसका हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, एचसीएफ से पहले इस 700 को लिख लिया जाए, 700 कितना 2 के पावर में 2 और इंटू में ये 5 के पावर में 2 इंटू में ये 7, ठीक है, उसी तरह होता है 385 को 5 इंटू में 7 इंटू में 11, 1295 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू में 7 इंटू में 37 लिख सकते हैं क्या, ठीक है। इसको अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, देखिए 2 इसमें है लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो कॉमन है तीनों में, उसी को लेते हैं। 5 इसमें है 5 इसमें है 5, तो 5 ले लेंगे, 5 पर 2 नहीं लेंगे, 5 में लोएस्ट पावर ढूंढते हैं। 7 इसमें 7 इसमें 7 इसमें भी 7 है, ठीक है, 37 तो है नहीं, 11 तो है नहीं, तो में तो हमारा एचसीएफ कितना देगा 35 हो जाएगा, एचसीएफ कितना देगा 35 होगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, 35 हो जाएगा। 35वां नंबर है जो इन तीनों को एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में कट करेगा, यानी कि 35 सेंटीमीटर का अगर आप थीटा लीजिएगा ना तो इसको एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में बिल्कुल आप मेजर कर सकते हैं, है ना, यही बनाना था फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल, है ना, पॉसिबल लेंथ, है ना, PO डबल S, है ना, PO डबल S IBL, है ना, पॉसिबल लेंथ, तो इसका मेजर टू मेजर एग्जैक्टली इतना, बस आंसर क्या होगा 35 सेंटीमीटर का वो फीता होगा, ठीक है। आंसर आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर कितना है 21 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 25 ये 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन कितना बचा 3 3 6 क्वेश्चन बचा हुआ, ठीक है। तो 22 नंबर क्वेश्चन को समझाते हैं, बना लीजिए फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग हुम इतना पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड ईच वे ईच सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। तो इन दोनों का भी एचसीएफ ही फाइंड कीजिएगा जो है क्वेश्चन नंबर 22 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको क्या करना है एचसीएफ ही फाइंड करना है, बहुत आसान है। अच्छे क्वेश्चन बचा हुआ है इस एक्सरसाइज का, तो इसको आप बना लीजिएगा, ठीक है। आज हम इतना ही रन देते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया जाएगा कि 1C है ना, ठीक है। आज इतना ही रन देते हैं, ठीक है। और इसमें आप कोई प्रॉब्लम है तो आप जो है कमेंट्स करके पूछिए, उसको आपको बताया जाएगा, ठीक है। और इसमें कोई प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट्स करके पूछिए, आप इसको बताइए, ठीक है। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।